पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फतह पीटीआई की हो गई। अगर फतह नून लीग की भी होती तो क्या होना था। इंतखाबात का दिन दो तबकात के गिर्द घूमता है। पहला तबका धोखा देने वालों का और दूसरा धोखा खाने वालों का। खुदा जाने इन कारीगरों के पास कोई हुनर है या कोई जंतर मंतर के अवाम उनके शीशे में हर बार हंसी खुशी भाग भाग कर उतर जाते हैं। हालांकि वोटों के लिए गली मोहल्लों की नोटंकी करते सभी बार बार आजमाए हुए और जाने पहचाने ये वो लोग हैं जिन्हें अवाम हर इलेक्शन में खुद पर मुसल्लत करने के लिए कतारों में खड़े होकर इनके हक में मोहरे लगाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उसी मोहर की स्याही पे सभी जीतने वाले मैंडेट देने वालों के मुंह पर मलते हैं वो स्याही जो उनकी मोहर से उनको आप वोट देने की सूरत में लगाते हैं। ये एक हकीकत है कि शिकस्त बहरहाल अवाम का ही मुकद्दर बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फतह पीटीआई की हो गई, लेकिन अगर फतह नून लीग की भी होती तो क्या होना था। शिकस्त दोनों सूरतों में ही अवाम ही का मुकद्दर बनना है। तारीख गवाह है कि ममलिकत खुदादाद में इंतखाबात का दिन दो तबकात के गिर्द घूमता है। पहला तबका धोखा देने वालों का और दूसरा धोखा खाने वालों का। धोखा देने वाले पार्टी कायद और वफादारियों का धोखा देते हैं और तब्दीली के नारे लगाते हैं। हर बार नया बयानिया, नया झांसा और नए ख्वाब बेचने के लिए अवाम की मंडी में चले आते हैं। और अवाम भी इस कदर सादा है कि मीर का शेर इन पर पूरी तरह फिट बैठता है कि मीर क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके लिए उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यूं लगता है कि अवाम को झूठ, बदअहदी और धोखे की ऐसी लत लग चुकी है कि ये जानते बूझते अपने हाथों से अपने मुकद्दर बिगाड़ते चले आ रहे हैं। अपनी सियाबख्ती और जिल्लत के सभी इसबाब खुद अपने ही हाथों से करने वाले अवाम की रगों में इस लत के असराते बद इस तरह से रात कर चुके हैं कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। जो उम्मीदवार उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं वो खुद ज़रूरतमंद और मजबूरियों का मारा हुआ है। कभी इस दर तो कभी उस दर पर अपने इमाल और करतूतों से ब्लैकमेल होकर न जाने कितनी पार्टियों और कितने आका बदल कर आया है। जो अपनी दुनिया संवारने के चक्कर में मस्त है वो अवाम के दिन क्या संवारेगा। खुदा जाने इन कारीगरों के पास कोई हुनर है या कोई जंतर मंतर के अवाम उनके शीशे में हर बार हंसी खुशी भाग भाग कर उतर जाते हैं। हालांकि वोटों के लिए गली मोहल्लों की नोटंकी करते सभी बार बार आजमाए हुए और जाने पहचाने ये वो लोग हैं जिन्हें अवाम हर इलेक्शन में खुद पर मुसल्लत करने के लिए कतारों में खड़े होकर इनके हक में मोहरे लगाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उसी मोहर की स्याही पे सभी जीतने वाले मैंडेट देने वालों के मुंह पर मलते हैं वो स्याही जो उनकी मोहर से उनको आप वोट देने की सूरत में लगाते हैं। जरा भी शर्म और हिचकिचाहट ये महसूस नहीं करते वही स्याही अवाम की मुंह पर मलने में। टॉप ट्रेंड इंतखाबी मार्केट पर सियासी पंडित हों या दूर की कोड़ी लाने वाले सभी के सभी अपने क्याफे और अपनी अपनी पेशीन गोइयां बेच रहे हैं। कोई कहता था कि अगर हुकूमती उम्मीदवार कामयाब हुआ तो सियासी मंजरनामा कुछ इस तरह होगा। तो किसी का दावा था कि अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो सियासी मैदान का नक्शा कुछ यूं होगा। सियासी बयानियों से लेकर दानिशरों के दावे तक, अखबारात हों या टॉक शो, सभी की अपनी अपनी मंतक और जवाब थे। मंजरनामा हरगिज नया नहीं था। आज बाजीगर क्या चाल चल रहे हैं और कामयाबी जिसके मुकद्दर में हुई ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। मगर ये एक हकीकत है कि शिकस्त बहरहाल अवाम का ही मुकद्दर बनेगी। सियासी बाजीगर एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये कभी नहीं हारते, ये हार के भी जीत जाते हैं और हर दौर में हर बाजी अवाम ने ही हारी है। ना उन्हें अवाम से कोई सरोकार है और ना ही अवाम की हालत जार से। ताज्जुब है कि हसूल इक़्तिदार से लेकर तूले इक़्तिदार तक एहसान अवाम पर ही करते हैं कि मुल्क व कौम के बेहतरीन मफाद में ये फैसला मौजूद था। अपनी कामयाबियों को अवाम ही की फतह करार देते हैं, लेकिन बरसरे इक़्तिदार आते ही अवाम को इस तरह फरमोश कर डालते हैं गोया अवाम के नाम से भी वाकिफ ना हो।
उनकी इस्लाहात हों या पॉलिसियाँ, तर्ज हुक्मरानी हो या मेरिट, इन सभी में अवाम माइनस ही रहते हैं। इलेक्शन को अवाम की फतह से मंसूब करने वाली सियासी अशराफिया के सामने अवाम की हैसियत ही क्या है? अवाम और उनके दरमियान बस एक वोट का रिश्ता है। इधर वोट हासिल किया, इधर तुम कौन हम कौन, उसके बरक्स अवाम उनसे मांगते ही क्या है? हुकूमत उन्हें उनकी बुनियादी तरीन ज़रूरतों से भी महरूम रखती है, जो बहसीत इंसान उनका हक बनता है। अवाम के लिए बस यही काफ़ी है, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, मगर अवाम के ये हुक्मरान इन्हें इंसान ही कर समझते हैं। जब ये अवाम को इंसान के मर्तबे पर फाइज कर देंगे, शायद उसी दिन वो इंसानी हकूक भी मिल जाएंगे, जिनकी जुस्तजू में न जाने कितनी दहाइयों का सफ़र करने के बावजूद अवाम आज तक भी हलकान और लहूलुहान है। तमाम उम्र गंवाने के बावजूद अवाम का वो घर नहीं आया जिसके सुहाने ख्वाब इंतखाबात में उनके मसीहा उन्हें दिखाते आए हैं। बेचारे भूले अवाम जिन्हें बेपनाह चाहते हैं, उनके बरसरे इक़्तिदार आने के बाद फिर उन्हीं से पनाह मांगते हैं। जिन्हें नजात दहिंदा समझते हैं, फिर उन्हीं से नजात की मिन्नतें करते नजर आते हैं। मखलूक की ज़रूरियात और हाजात से वाबस्ता होना यकीनन बाइस से एजाज़ है, और ये एजाज़ कुदरत हर किसी को अता नहीं करती। रब्बे कायनात ये एजाज़ उन्हीं बंदों को अता करता है जिन्हें वो इस काम के लिए मुंतखब करता है। गवर्नेंस जहाँ कुदरत का बहुत बड़ा इनाम है, वहाँ इतना ही बड़ा इम्तहान भी है। हुक्मरान माजी के हों या दौरे हाजिर के, सभी को कुदरत ने गवर्नेंस के यके बाद दीगरे कई मौके दिए। इस अता में ख़ता की गुंजाइश हरगस नहीं होती, और ख़ता के बावजूद अता जारी रहे तो समझ लेना चाहिए कि कुदरत मज़ीद मोहलत देने पर आमादा है, और उसी मोहलत को गनीमत और नेमत समझकर अपनी तर्ज हुक्मरानी और मामलात पर नज़रसानी की ज़हमत ना की कभी किसी ने की, और ना ही किसी को इसकी तौफीक हुई है कि पलट कर देख ही लें कि जिस मकसद के लिए उन्हें कुदरत ने मुंतखब किया है वो मकसद पूरा भी हुआ या नहीं। बदकिस्मती है, हमारे यहाँ कुदरत ने जिसे भी गवर्नेंस की नेमत अता की, उसने उसी अता को अपनी उस्तादी, महारत और अहलियत से ही मंसूब कर डाला। गोया ये कुदरत की अता नहीं बल्कि ख़ुद उनकी किसी अदाकारी का चमत्कार है। हालांकि गवर्नेंस की अता ना तो किसी की महारत है और ना ही किसी की अहलियत, ये तो बस कुदरत का मोल तोहफ़ा है। वो जिसको भी अता करे, ख़ता दर ख़ता के बावजूद मोहलत का मयस्सर रहना यकीनन किसी इम्तहान से कम नहीं। हमारे सभी हुक्मरानों को ये अता और मसलसल मोहलत कसरत से मयस्सर आती रही है। जूं जूं ये मौका इन्हें मयस्सर आते रहेंगे, ये बोने सुल्तानी की दलदल में दनसते चले जाएंगे। कभी जुर्लू तो कभी धांधली, कभी डंडी तो कभी डंडा, कभी सफाई तो कभी सफाया, हत्ता के बैलेट को बुलेट से मंसूब करने से भी दरेक नहीं किया गया। हसूल इक़्तिदार से लेकर तूले इक़्तिदार तक ये सभी नज़ारे चश्मे फलक ने कसरत से देखे हैं। इंतखाबी मैदान में तमाम सियासी कुव्वतें एक दूसरे को बछाड़ने के लिए सभी हदें पार करके एड़ी चोटी का जोर तो लगा रही हैं, लेकिन खातर जमा रखें, ना माजी में उन्होंने कोई तोप चलाई थी और ना ही तख्त पंजाब हासिल करने की बात चला पाएंगे। ज़रूरतमंदों की फ़ौज मुख्तलिफ रूप बहरूप धारने न जाने कब से इक़्तिदार के बंटवारे के साथ साथ मुल्की वसाइल को ज़ाती तरक्की और अलल्लो तलल्लो में उड़ाए चली जा रही है। खाने वालों ने इस डटाई से खाया है कि मुल्की मईशत का पेंदा ही चाट कर गए हैं। पेंदे की मईशत के बर्तन में इक़दामात और इस्लाहात के समंदर भी अंडेल दिए जाएं तो एक कतरा भी ठहरने वाला नहीं। बाखुदा उसे खाना और भंभोड़ना छोड़ दें तो ना किसी इक्तसादी अरस्तू की ज़रूरत है और ना ही माशी पंडित की। खुदारा धरती माँ को खाना छोड़ दें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये है तो हम हैं, ये है तो हमारी शान है, ये है तो हमारा इक़्तिदार है। इसको खाना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इसकी मईशत मजबूत नहीं हो सकती। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए।